अरे वो कहते हैं ना, सफलता का नियम तब तक काम नहीं करेगा, सफलता का नियम तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप स्वयं काम नहीं करना शुरू कर दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपकी अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज डे तीसरा है। इससे पहले हम 2 क्लास इसका दे चुके हैं, जो कि किसका, तो जोड़ यानी एपी जीपी और एचपी का जो जोड़ है, इसका ये डे तीसरा है। इससे पहले आप लोगों को हम 3 क्लास दे चुके हैं, 2 क्लास दे चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं आप, जिसमें कि पहला क्लास में आपको कुछ हम इंट्रोडक्शन दिए थे इसके बारे में, दूसरा क्लास में इसका जितना फार्मूला था वो आपको हम बता दिए थे, और आज की क्लास में आपको हम यही बताने वाला इसका फार्मूला से रिलेटेड किस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो इस टाइप का हम जो नियम लिखे रूल नंबर 1, इस टाइप से आपको हम 24 नियम बताने वाले, 24 कम से कम 24 या 25 नियम। तो आप पूरा क्लास जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग का पूरा कोर्स दिया जाए, जो कि ये मैथ का क्लास चल रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ, यानी एक चैप्टर से स्टार्ट हुआ, पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया, पूरा बुक आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि इसका पूरा प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं वहाँ से, और सभी चैप्टर वाइज चैप्टर अलग अलग भी बना हुआ है। तो सबसे पहला नंबर जो है जोड़ पे आधारित प्रश्न है, वो नियम 1 है, 1 नंबर रूल, जो कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपसे पूछ दे तो इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। तो ये अभी आपको नहीं, जब इस पे हम एग्जाम पर आपको बता रहे हैं उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन तो आप देखे ही होंगे, या आप किसी से पूछ भी सकते हैं जो इसका आंसर क्या होगा, ऐसे करके इस टाइप से आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बोला इतना का बोलेगा इसके बराबर क्या होगा, या ये दे देगा कोई संख्या, बोलेगा 12 तक के, लगातार 12 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। तो 12 को संख्या तो लिखेंगे, इस टाइप का जब भी प्रश्न रहे तो लिखेंगे n बराबर 12 को संख्या, तो n बराबर 12 ले लेंगे। जब भी इसमें जितनी संख्या रहेगा इस टाइप में उतना n बराबर मान लेंगे। अब फार्मूला क्या होता है हमारा, n इंटू n प्लस 1/2। इस पे लगाएंगे तो n कितना है हमारा 12 इंटू 12 प्लस 1, अब बट्टा कितना है भाई 2 है ना। अब इसको क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे, पहले जोड़ लेते हैं। 12 को अलग है, कुछ नहीं है तो क्या होगा भाई, गुना का चिन्ह है। अब 12 और 1 13 होगा, अब बट्टा में 2 काटेंगे, 6 होगा, 13 छक्के कितना हो जाएगा 78, 7 पे 8 जो होता है वही 78 हो जाएगा इसका आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न देखिए, वैसे आप लोग इसको जोड़ते तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता। यहाँ पे 12 तक है, हो सकता है आपको 25 तक दे दे, 30 तक दे दे, 40 तक दे दे, आपको कहीं तक दे दे, तो आप इसको सिंपली बना सकते हैं इस फार्मूला से। अगर 25 तक दिया है तो n बराबर 25, तो 25 प्लस 1 26 हो जाएगा, बट्टा 2, 26 को 13 से काट देंगे, 25 से गुना कर देंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इस टाइप का जितना अभी हम नियम पढ़ाए, सिर्फ 1 या 2 एग्जाम पर आपको देंगे सभी नियम का। और फिर आपको हम जितना भी बुक में दिया गया है, जो कि मैथमेटिक्स बुक, उसका RS अग्रवाल बुक, अंकगणित, सभी से प्रश्न जितना भी दिया गया है वो सब आपको हम करवाएंगे। जो क्वेश्चन पूछा भी गया है पीछे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी आपको हम बताएंगे। तो नियम नंबर दूसरा हम लिखने के बाद आपको बता रहे हैं। तो नियम दूसरा जो है, रूल नंबर 2, ये दूसरा नंबर है। इसमें क्या है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, वर्ग माने स्क्वायर का योग क्या होगा। तो इसका क्या फार्मूला होता है भाई, सूत्र n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्या होता है भाई, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो इस में आपको कौन सा सवाल रहेगा तो लगाना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन आपको हम लिख चुके हैं, और एक क्वेश्चन इसके बाद फिर हम एग्जाम पर आपको बताए हैं, जो कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर।
इस तरह से आपको 100 तक भी दे सकते हैं, 25 तक, 30 तक, कहीं तक दे दे आपको। तो इसको सिंपली आप कैसे आसानी से बनाइएगा, तो आपको यहाँ पे बस एक ही चीज़ ये सूत्र याद रहना चाहिए, कौन, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। आप अगर 5 बार पढ़ते हैं, मेरे साथ ही पढ़िएगा, 5 बार आप पढ़ ले तो आपको याद ही हो जाएगा। वर्गों का योगफल, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योगफल अगर निकालने के लिए बोले तो क्या लगाना है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो यहाँ पे वही लगाएंगे। सबसे पहले हम n मान लेंगे, क्या गो संख्या भाई, 10 गो संख्या है ना, तो n बराबर लिखेंगे, n बराबर 10, ये सबसे पहले आप लिख लीजिए। अब क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या, n कितना है हमारा 10, तो 10 यानी 10, तो 10 लिखेंगे, n के जगह पे 10 लिखेंगे। फिर n है कोष्ठ में तो 10 लिखेंगे, वहाँ पर भी प्लस में 1 है भाई तो 1 लिखेंगे। फिर 2n है तो 2 और n के कुछ नहीं है तो गुना, इंटू में है तो गुना में आ जाएगा भाई 10, अब प्लस 1, अब बट्टा में क्या हो जाएगा भाई 6 है ना, तो 6 फॉर्मूला में जो है वही रह जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, इधर हम बना रहे हैं तो 10, ये 10 को 10 वैसे ही रहने देंगे, इंटू है तो यानी गुना, 10 और 1 कितना हो जाएगा भाई 11। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह देंगे, 10 दूनी 20, अब 20 और 1 21 हो जाएगा भाई, 21/6। आप काटेंगे, यहाँ पे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 11 पचे 55, 55 तो हो जाएगा 5 सत्ते 35, 35 35 35 5 से 35 और 3 38, यानी 385 इसका सही आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको इस तरह से कोई भी कितना ही बड़ा संख्या क्यों न दे दे, आपको सिर्फ इतना ही चीज़, ये फार्मूला आपको लगाना है, आपको बैठा के निकालना है। गुना कैसे इतना आसानी से हम कर लेते हैं, तो आप लोग अगर कमेंट आएगा तो आपको हम गुना का भी ट्रिक सिखा देंगे, जो कि ट्रिक है एक बार हटा के एक बार सटा के डमरुआ बजा के, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। आप लोग कैसे भी कितना से कितना बड़ा गुना रहेगा आप लोग सिंपली उसको भी बना लीजिएगा। तो अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो हम वो भी बता देंगे। इसका एक एग्जाम्पल और आपको हम बता रहे हैं, जो कि क्वेश्चन लिखने के बाद आपको हम बता रहे हैं। तो सर में जो क्वेश्चन है वो आप लोग को दिखाता होगा, 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग बराबर क्या होगा। इसका ऑप्शन भी हम दिए हैं, ऑप्शन ए 285, ऑप्शन बी 385, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 150। तो आप लोग ये क्वेश्चन को बना के नीचे कमेंट में हमको बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वीडियो को रोक के एक बार बना के हमको कमेंट करके बताइए जो इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो उम्मीद है आप लोग बनाए होंगे। अब हम आपको बता रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है वो वही पीछे वाला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका वहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग दे दिया है। सिर्फ इतना अंतर है। तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से बनेगा, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा 350, जो कि अभी हम बताए थे आपको कौन फार्मूला लगाना है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6, 2n प्लस 1/6, ये फार्मूला पर लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आज की क्लास में आपको समझ में ये 2 नियम आ गया होगा। कल की क्लास में फिर आपको इससे आगे का जो नियम है वो धनों का योग निकालने वाला, ये सब नियम आपको उसका फार्मूला सहित आपको कल हम बताएंगे। कल की क्लास जरूर देखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिए, ताकि हम कल भी वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।